नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल कहते किसे हैं? पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, और इसे ना अलग अलग भागों में बांटा गया है और उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन्हें 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है और 5 अलग अलग नाम दिए हैं। वो अलग अलग नाम क्या क्या है, पहले मैं आपको बताऊं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये है विषुवत रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री और यहां पर भी 0 डिग्री। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से जो हमारे मंडल हैं उनका आकार मतलब दूरी अलग है, और जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, उनसे दूरी अलग है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताऊं। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, अब जो सबसे नजदीक पृथ्वी के मंडल है, ठीक है, जो सबसे नजदीक मंडल है वो है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल कहां तक है? क्षोभ मंडल कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से क्षोभ मंडल की दूरी है। अब ये तो है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से दूरी ज्यादा हो गई और ध्रुवों से दूरी कम हो गई। ठीक है, ध्रुवों से जो दूरी है वो कम रह गई, ये दूरी कम है, ये दूरी अधिक है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये विषुवत रेखा है। अगर ध्रुवों से पूछ ले दूरी, तो ध्रुव ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव तो ये तो है 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से पूछ ले तो विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से अलग अलग दूरियां हैं और उन्हें मंडल बांटा गया है। और एक क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद समताप मंडल हो गया, फिर मध्य मंडल हो गया। ऐसे 5 अलग अलग मंडलों में पृथ्वी के जो आसपास वायु है उसे अलग अलग मंडलों में बांटा गया है। ये किस आधार पे बांटा गया है, ठीक है, इनके बारे में समझाएंगे। ठीक है, 5 अलग अलग मंडल हैं और सभी के अलग अलग नाम है। जो सबसे नजदीक मंडल है उसका नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरे वाले का नाम है समताप मंडल, तीसरे वाले का नाम मध्य मंडल, चौथे वाले का नाम है आयन मंडल, और 5वें वाले का नाम है बहिमंडल या ब्रह्म मंडल। ठीक है, देखो अब इन्हें याद करने का बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका। एक तो ना भाई, एक भाई कमेंट कर रहा हो कि जी आप हंसते नहीं हो। भाई कैमरे के सामने हंसी ऐसी निकला है बस। ठीक है, देखो पृथ्वी के जो जस्ट टच में जो छिपा हुआ मंडल है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल समझना है। जो पृथ्वी से छिपा हुआ मंडल है उसका नाम है क्षोभ मंडल। 6 से क्षोभ मंडल। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एक लाइन में याद करने हैं। जो छिपा हुआ है वो क्या है? क्षोभ मंडल। जो बाहर की तरफ है, सबसे बाहर है, ऊपर की तरफ है, उसका नाम है बहिमंडल। ठीक है, बहिमंडल या ब्रह्म मंडल, और बाहर की तरफ है, ठीक है, सबसे बाहर है। जो मध्य में है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इनमें जो मध्य में है, मध्य वाले का नाम क्या है? मध्य मंडल। अब इनमें दूरी के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार कि क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की दूरी है 18 किलोमीटर। ठीक है, अगर आ जाए ध्रुवों से, चाहे उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से, तो ध्रुवों से ऊंचाई है 8 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मंडल है उसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 8 से और 50 के बीच की। ठीक है, इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल है 50 से 80 के बीच का। उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल है 80 से 400, ये किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच का। ठीक है, और इससे बाहर जितना भी आगे वायु है या नहीं, जो भी है उसमें आगे ये सारा की सारा आएगा बहिमंडल या ब्रह्म मंडल के अंदर। ठीक है, 400 से ऊपर का। ये नए एडिशन के हिसाब से पुराने में 640 दिखाते थे, अब 400 से ऊपर सारा का सारा क्या है? बहिमंडल है, ब्रह्म मंडल। इनके ना कई बार इंग्लिश में पूछ लेते हैं, इंग्लिश में नाम ही इंग्लिश में आते हैं। क्षोभ मंडल यहां पर नाम नहीं आएगा, नाम क्या आएगा? ट्रेपोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, मध्य मंडल को क्या कहता है?
मेटोस्फेयर, आयन मंडल को इनोस्फेयर और बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर। ठीक है, इनको अलग अलग, तो ये इंग्लिश वाले वर्ड भी इनके बिल्कुल 100% आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब पहले बताएंगे क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे नजदीक है। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाओं से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मौसम संबंधी घटना, मौसम संबंधी अगर घटना से कोई क्वेश्चन आ जाए तो मौसम संबंधी घटना कहां पर घटती है? क्षोभ मंडल में। बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी आ जाए कहां पर होते हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? क्षोभ मंडल के दो नाम और हैं, संवहन मंडल और अधोमंडल। संवहन मंडल किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल को। अधोमंडल किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल को। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा से ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। और ध्रुवों से कितनी है? उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से आ जाए तो 8 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद जो भारी गैसें हैं, एक ही बार में रखना है, जब भारी गैस है तो नीचे की तरफ होगी, हल्की गैस है तो ऊपर होंगी। भारी गैस जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो भारी गैस कहां पर है? क्षोभ मंडल में। और हल्की गैस कहां पर है? बहिमंडल में या ब्रह्मंडल में। जो हल्की गैस है हाइड्रोजन, हीलियम आदि, ये इसके अंदर है। और जो भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके अंदर है? क्षोभ मंडल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आए कि भाई भारी गैसें कौन से मंडल में पाई जाती हैं? तो क्षोभ मंडल में। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन से मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। इस तरीके से मंडलों से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में क्वेश्चन क्या आएगा? समताप मंडल से क्वेश्चन आएगा समान ताप। ठीक है, पहली चीज तो मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में नहीं होती? समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती, लेकिन एक विशेष प्रकार के मेघ आते हैं, बादल आते हैं, और उन्हें कहा जाता है मूलाभ मेघ। मूलाभ मेघ। मूलाभ मेघ किस मंडल में आते हैं? मूलाभ मेघ आते हैं जी मध्य, इसमें समताप मंडल में। मूलाभ मेघ किस मंडल में आते हैं? समताप मंडल में। वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? ठीक है, एरोप्लेन जो उड़ते हैं, जो वायुयान उड़ते हैं, वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। मूलाभ मेघ किस मंडल में आते हैं? समताप मंडल में। किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं, देखो मूलाभ मेघ से अलग कोई भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती। ठीक है, अब एक चीज और, ये समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, इन दोनों के बीच में समताप मंडल जो खत्म होता है वो 50 पे खत्म होता है और मध्य मंडल 50 से 80। इन दोनों के बीच में एक परत है और उस परत का नाम क्या है? ओजोन परत। ये ओजोन परत यहां से यहां के बीच में है। ठीक है, ये परत क्या है? इसमें गैस है और गैस का नाम क्या है? ओजोन गैस। और ओजोन गैस के कारण ही इस परत का नाम भी क्या है? ओजोन परत। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार की परत है, यहां से ये परत है। ठीक है, इस परत से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य से आने वाली, ठीक है, यहां पर जैसे मान लो सूर्य है और सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं, इन्हें कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत में एक हास हो गया था, एक छिद्र हो गया था, मतलब एक जगह से ओजोन परत थोड़ी पतली हो गई थी, एक हास या छिद्र हो गया था। तो क्वेश्चन आता है ओजोन परत में हास होने का, छिद्र होने का कारण क्या है? तो ओजोन परत में जो छिद्र होने का कारण था वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC।
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है ये हमारी कहां से निकलती है? ये निकलती है रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज आदि से, ठीक है, एसी फ्रीज आदि से निकलती है। कौन सी गैस? CFC। और CFC मतलब कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। देखो दिमाग रखना है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जिसे ये हमारे फ्रीज, एसी आदि से निकलती है। और इसके बाद ये हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन परत में ह्रास होने का कारण है, छिद्र होने का कारण है। और ओजोन परत के छिद्र होने से जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं और वो हमारी बॉडी के त्वचा के लिए, बॉडी के किस अंग के लिए हानिकारक होती हैं? त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं। त्वचा में क्या हानिकारक होती हैं? ये किरणें त्वचा कैंसर करती हैं। ये किरणें कौन सा कैंसर करती हैं? त्वचा कैंसर करती हैं। देखो सूर्य से आने वाली किरणों के दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है एक्सरे किरणें कब उत्सर्जित होती हैं सूर्य में से? तो एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती हैं ग्रहण के समय में, सूर्य ग्रहण लगता है तब उत्सर्जित होती हैं एक्सरे किरण। और एक्सरे किरणें तो हमारी आंखों के लिए हानिकारक हैं। और ये है पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के किस अंग के लिए हानिकारक हैं? त्वचा के लिए। त्वचा कैंसर किन के कारण होता है? पराबैंगनी किरणों के कारण। जो ये ओजोन परत है, इस ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई है कि वे ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई नापते हैं डाबसन नामक इकाई से। कौन सी इकाई से? डाबसन नामक इकाई से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ठीक है। ओजोन परत से यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद है मध्यमंडल, और मध्यमंडल के बाद है आयन मंडल। आयन मंडल से एक क्वेश्चन बहुत आता है कि संचार उपग्रह, ठीक है, जो हमारे एक होता है प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जो कृत्रिम उपग्रह हैं, ठीक है, जो कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट हैं, ठीक है, वो किस मंडल में रहती हैं? आयन मंडल में। किस मंडल में रहती हैं? आयन मंडल में। आयन मंडल के अंदर एक और चीज पाई जाती है, डी लेयर। डी लेयर, डी लेयर किस मंडल के अंदर पाई जाती हैं? आयन मंडल के अंदर, ठीक है। संचार उपग्रह किस मंडल में उड़ते पाए जाते हैं? संचार उपग्रह संचार उपग्रह पाए जाते हैं आयन मंडल में, ठीक है। डी लेयर और संचार उपग्रह किस मंडल पाए जाते हैं? आयन मंडल में। इसके बाद आता है बाह्य मंडल या बहिमंडल या ब्रह्मंडल। इसके अंदर क्या होता है? जितनी भी हल्की गैसें हैं, ठीक है, वो किस मंडल में पाई जाती हैं? बाह्य मंडल या ब्रह्मंडल में, ठीक है। हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि, ठीक है। जो हल्की गैस है वो कौन से मंडल में पाई जाएंगी? बाह्य मंडल में, ठीक है। हल्की गैस बाह्य मंडल में और भारी गैस क्षोभ मंडल में, ठीक है। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका क्विक रिवीजन कराएंगे भाई। सुनो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक क्वेश्चन और आता है इससे, ओजोन परत से। ओजोन परत दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसका एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा? क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा से कितनी है? 18 किलोमीटर, ठीक है। समताप मंडल की 18 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल की 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल की 80 से 400 किलोमीटर, ठीक है। क्षोभ मंडल की ध्रुवों से ऊंचाई कितनी है? तो 8 किलोमीटर। ध्रुवों से कितनी है? 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल को अन्य किस नामों से जाना जाता है? संवहन मंडल या अधोमंडल। संवहन मंडल या अधोमंडल। मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में। भारी गैस जैसे CO2 कहां पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। इसके बाद वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? इसमें समताप मंडल में। मूलांक मेघ कौन से मंडल में आते हैं? समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? समताप
मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में नहीं होती हैं? समताप मंडल में नहीं होती हैं और क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, एक चीज और सुनो, इस क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्षोभ मंडल के अंदर घटता है। ठीक है, कैसे घटता है? मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जब हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा। उससे आगे 165 मीटर और जाने पर तापमान फिर 1 डिग्री सेल्सियस और घटेगा। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, माइनस हो जाता है क्षोभ मंडल के अंदर। ठीक है, इसके बाद ओजोन परत कौन कौन से मंडल में? मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत से क्वेश्चन क्या आता है? ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डाबसन नामक इकाई से। ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहां से निकलती है? फ्री एशियादी से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा कौन सी परत करती है? ओजोन परत। कौन सी किरणों से? पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, इसके बाद ओजोन परत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसके बाद आता है संचार उपग्रह कहां पाए जाते हैं? आयन मंडल में। संचार उपग्रह कहां रहते हैं? आयन मंडल में। डी लेयर कहां पाई जाती है? आयन मंडल में। हल्की गैसें कहां पर हैं? वही मंडल है ब्रह्मंडल में। ठीक है, सबसे ऊपर वाली गैस कौन सी है? वही ब्रह्म मंडल। और पृथ्वी के सबसे छिपा हुआ उसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप अगर इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।